Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे नेक्स्ट 7 डेज फॉर यू कि नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके लव एंड करियर में क्या सिचुएशन प्रेजेंट होने वाली है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. और गाइडेंस भी यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी लिब्रा, देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए दीज 7 डेज. ओके, एक एक दिन का हम निकालेंगे. फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे करके हम निकालेंगे. ठीक है, फॉर 7 डेज. ओके, लेट्स सी देखते हैं 7 डेज आपके लिए क्या आ रहा है आपके लव एंड करियर में लिब्रा. लेट्स सी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 7 डेज. ओके, ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज के लिए देखते हैं. 1, 2 and 3. ओके, 3 दिन. लेट्स सी लिब्रा, नेक्स्ट 7 डेज आपके लव एंड करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं. लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. ओके, लेट्स सी 7th डे, लास्ट डे. ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है विच इज स्टार. ओके, दैट इज सो गुड. चलो अब क्लैरिफाई करते हैं एनर्जी को. पहले दिन की जो एनर्जी आ रही है विच इज टेम्परेंस. ठीक है, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे वो दिन में ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है. क्लैरिफाई दिस टेम्परेंस कार्ड यूनिवर्स. क्लैरिफाई दिस टेम्परेंस कार्ड यूनिवर्स. What is that temperance card for Libra? Okay, so 4 of swords, death and rebirth and with the 10 of swords. So good guys, so good. क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेम्परेंस की एनर्जी है. दिस इज ऑल अबाउट कि जहाँ पर आज के दिन मुझे लगता है कि यू एंड योर पर्सन इज गोइंग टू कंप्लीट सम सॉर्ट ऑफ लेसन. ठीक है, आपके और आपके पर्सन का यहाँ पे लेसन कंप्लीट होते हुए दिख रहा है. कार्मिक लेसन का कंप्लीशन होते हुए दिख रहा है आज ही. ठीक है, दिस इज लाइक अगर कोई स्टकनेस थी, कोई चेंज नहीं हो रही थी सिचुएशन, तो मुझे लगता है कि आप दोनों का आज ही कार्मिक कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है. या कुछ लोगों के लिए 4 घंटों के अंदर या 4 डेज के अंदर मैक्सिमम डेफिनेटली हो जाएगा. ठीक है, बट दिस इज लाइक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपका क्लोज हो रहा है. ठीक है, पॉजिटिव साइड्स आपको रिलेशनशिप के दिखेंगी. ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गिव मी द आउटकम की सिचुएशन का आउटकम क्या होगा लिब्रा के लिए अगर कार्मिक सिचुएशन क्लोज हो रही है तो. ये 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स. What is that 7 of swords, 5 of cups universe? Exactly. Okay, देखो अगर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर आप इस कनेक्शन में एंटर करना चाह रहे थे. ठीक है, अगर आप इस कनेक्शन में एंटर करना चाह रहे थे तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि वो ब्लॉकेज, वो सिचुएशन जहां पर आप इनसिक्योर थे, कोई चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं करी थी, स्नीकी एनर्जीज थी, दैट इज एंडिंग टुडे गाइस. ठीक है, वेरी गुड. आज आपका कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है. आपको 10-10 लिखना है फॉर कार्मिक कंप्लीशन इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी स्टक एनर्जीज है आज ही वो रिलीज हो जाएंगी. ठीक है, आज ही आप देखोगे इनसिक्योरिटी सब कुछ रिलीज होने वाला है एंड यू एंड योर पार्टनर इज गोइंग टू सरेंडर इन द सिचुएशन. ठीक है, सरेंडर करने वाले हो आप ऐसा लगता है कि गिव अप करने वाले हो. गिव अप करते ही सिचुएशन में चेंज आएगा. ठीक है, सो गुड. तो आप देखोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. तो इस सिचुएशन में टेम्परेंस एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स. एग्जैक्टली यूनियन. ओके, यूनियन. सो गुड. ओके, व्हाट इज दैट 6 ऑफ सोर्ड्स. बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे. ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे एक चीज और मुझे दिख रही है. यस, एग्जैक्टली. अगर आपके रियूनियन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी रियूनियन में तो इस समय पे चांसेस है कि वो ब्लॉकेज आपका निकल जाएगा, वो ब्लॉकेज बैलेंस हो जाएगा. तो एक्सपेक्ट सम चेंजेस इन योर रिलेशनशिप. ठीक है, आज ही मुझे कुछ चेंज आते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. सो गुड एनर्जी. यू कैन टाइप 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन लिब्रा. ठीक है, अनदर एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है विच इज फूल की. ठीक है, फूल की एनर्जी अनदर एनर्जी है. क्लैरिफाई करते हैं कि ये फूल की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है फॉर 2nd डे लिब्रा. ठीक है, तो आज के दिन और व्हेनेवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, ठीक है, सिंपल उस दिन आपका कार्मिक कंप्लीशन होगा आपके रिलेशनशिप में. क्लैरिफाई करते हैं फूल की एनर्जी को. यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई विद दिस फूल एनर्जी एंड डेफिनेटली दिस इज लाइक लीप ऑफ फेथ, मेकिंग डिसीजंस. ठीक है, लेट्स सी. क्लैरिफाई दिस फूल एनर्जी यूनिवर्स फॉर 2nd डे फॉर लिब्रा. ओके, Queen of Cups and with the 2 of Pentacles and with this 5 of Pentacles. Okay, good, very good. मुझे लगता है इस समय पे अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप कोई लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो या फिर आपसे रिलेटेड कोई पर्सन यहाँ पे आपकी तरफ आने वाले हैं जहाँ पर आप उस सिचुएशन को लेट गो करोगे जहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कोई कंफ्यूजन थी. ठीक है,
क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स को। एग्जैक्टली अगर आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज था दैट इज गोइंग टू बैलेंस, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ब्लॉकेज था, रिलेशनशिप में एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था, इंटरनल था, वो चीज मुझे एंड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स और टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी क्वीन ऑफ कप्स। या फिर अगर आपके पर्सन को इंडिसिजन था दैट इंडिसिजन इज एंडिंग, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक इंडिसिजन की एनर्जी डेफिनेटली एंड होते हुए दिख रही है, इंडिसाइसिव एनर्जी। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली स्टक एनर्जी एंड होते हुए दिख रही है, ठीक है। इसका आउटकम कोई कम्युनिकेशन हो रहा है या सिचुएशन में कोई चेंज आ रहा है यूनिवर्स। तो इस समय पे मुझे ओके आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है आगे, ठीक है। आप कह सकते हो कि आपका कम्युनिकेशन हो सकता है आपके पर्सन के साथ, सिचुएशन चेंज हो सकती है, चीजें रिजॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ऑन सेकंड डे डेफिनेटली जो आप चाहते हो वो सिचुएशन आपके लिए प्रेजेंट होगी। सो यू कैन टाइप आई एम रेडी टू रिसीव ऑल माई विश फुलफिलमेंट्स दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है। ये एफर्मेशन आप टाइप कर सकते हैं। आई एम रेडी टू रिसीव भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड डे की एनर्जी है विच इज एम्प्रेस, ठीक है। ये थर्ड एनर्जी ही है विच इज एम्प्रेस, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं एम्प्रेस को। तो आपका माइंड क्लियर होने वाला है आपके रिलेशनशिप को लेकर सेकंड डे, ठीक है। थर्ड डे की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं एम्प्रेस। तो डेफिनेटली दिस इज कंफर्मेशन के तीसरे दिन ही होगा, ठीक है। व्हाट इज दैट एम्प्रेस कार्ड यूनिवर्स, व्हाट इज दैट एम्प्रेस फॉर थर्ड डे फॉर लिब्रा। ओके वेरी गुड गाइज, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए। दिस इज लाइक अगर आप अपने करियर सिचुएशन में प्रॉब्लम देख रहे थे, अगर आप अपने करियर सिचुएशन में डिसबैलेंस देख रहे थे, दिस टाइम आई डेफिनेटली सी कि समय पे आपका डिसबैलेंस रिलीज होने वाला है। आप मेच्योरिटी की तरफ मूव करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपने किसी सिचुएशन में व्हेन इट कम्स विद योर करियर, जो भी आप करते हो उसमें आपने मेच्योर हो चुके हो। यू नो द सिचुएशन कि आपको कैसे हैंडल करनी है। और इस समय पे मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी सिचुएशन फेस करी है व्हेन इट कम्स विद योर करियर, ठीक है। आपने बहुत सारी सिचुएशंस को, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को, ब्लॉकेजेस को डेफिनेटली फेस करा है। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट रिसीव करने के लिए रेडी हो विद 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप किसी करियर सिचुएशन को लेकर मेच्योर हो गए हो, आपने लेसन्स ले लिए हैं। दिस इज लाइक यू आर गेटिंग मेच्योरिटी, ठीक है। या फिर आपने जो करा था उसका रिसीव करने का टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई न्यूज आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। अगर आप किसी न्यूज को चाहते थे कि कोई न्यूज आपके करियर में आए, कोई सिचुएशन आपके लिए बदले, ठीक है। थोड़ा स्लो है ये, ठीक है। व्हाट इज दैट 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपका इंटरेस्ट है, जहां पर आप किसी इंटरेस्ट को फॉलो करना चाह रहे थे अपने करियर में। आपको जो इंटरेस्ट था, जो आपका काम था, उस पर आपने फॉलो करा या फिर कोई चीज आपने करी, बट उसमें कोई रिजल्ट आपको बेसिकली नहीं आया, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आई, तो वो चीज बैलेंस होती हुई दिख रही है, ठीक है। व्हाट इज दैट पेज ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना, ये थोड़ा सा सिचुएशन अभी हो सकता है कि थर्ड डे आपको ये चीज रिसीव हो, बट इस सिचुएशन ने बहुत टाइम लिया है, ठीक है। क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स इन वर्ड्स। व्हाट इज दैट पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये किस बारे में न्यूज है लिब्रा के लिए व्हेन इट कम्स विद योर करियर। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफिकेशन में पेज ऑफ पेंटिकल्स है जस्टिस। ओ माय गॉड, नाइस। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज गाइस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी सिचुएशन मुझे वर्कआउट होती हुई दिख रही है, सो गुड। ये कल शायद कल वाली रीडिंग जिन्होंने नहीं देखी आप देख सकते हैं। जिन्होंने कल वाली रीडिंग नहीं देखी उस रीडिंग में भी ये मैसेज आया था नेक्स्ट 48 आवर्स वाली, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कार्ड एंड 8 ऑफ wands। व्हाट इज दैट 8 of wands? व्हाट इज दैट 8 of wands एंड जस्टिस। आपको रिसीव होने वाला, अगर आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, आप कंफ्यूज थे, आपको लग रहा था कोई चीज वर्कआउट नहीं होगी, समथिंग फ्रॉम द पास्ट, वो ब्लॉकेज मुझे हटता हुआ दिख रहा है। क्लैरिफाई दिस 8 of wands in reverse। व्हाट इज दैट 8 of wands। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, आपकी तरफ मल्टीपल चीजें मुझे आती हुई दिख रही है व्हेन इट कम्स विद योर करियर, ठीक है। ऐसा लगता है मल्टीपल सिचुएशंस डेफिनेटली आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है व्हेन इट कम्स विद योर करियर। और डेफिनेटली आप विश फुलफिलमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ wands है, एस ऑफ wands है, ठीक है। एस ऑफ कप्स है। क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ wands इन रिवर्स, लवर्स कार्ड, ओके, एंड द एम्प्रेस कार्ड। डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ ऐसा जो आपको ग्रोथ एक्सपेंशन देख सकता है व्हेन इट कम्स विद योर करियर। ये हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी के साथ आपकी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज कनेक्टेड है, ऐसा भी हो सकता है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक अपॉर्चुनिटी के साथ आपकी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली मुझे कनेक्टेड लग रही है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई दिस एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। आई सी यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दिस टाइम, ठीक है। आपको कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है और आप किसी सिचुएशन को परस्यू करते हुए दिख रहे हैं दिस टाइम, ठीक है। यू आर परस्यूइंग समथिंग, ठीक है।
You are pursuing something in your career this time. What is that devil card universe? यहाँ पे जो भी ब्लॉकेज था आपके करियर को लेके वो चीज मुझे हटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज लाइक कि जहां पर आप किसी सिचुएशन को चूज करने वाले हो, परस्यू करने वाले हो, लाइक यहाँ पे फूल की एनर्जी है, ठीक है। तो आप मुझे लगता है कि किसी प्रोजेक्ट को, किसी सिचुएशन को थर्ड डे में परस्यू करने वाले, आपकी तरफ कोई प्रपोजल, ऑफर डेफिनेटली मुझे आता हुआ दिख रहा है व्हेन इट कम्स विद योर करियर। तो एक्सपेंशन दिख रहा है यहाँ पे। आप टाइप कर सकते हैं 888 फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी इन योर सिचुएशन, ठीक है। फोर्थ डे की एनर्जी है विच इज डेविल की, ठीक है। क्लैरिफाई दिस डेविल हियर नाउ, clarify this devil for Libra's fourth day energy. What is that devil card? Exactly, 2 of Wands, Knight of Wands and with the 7 of Wands and with the Star card. देखो, अगर मैं आपको बताऊं when it comes with your relationship, ठीक है, ओके, रिलेशनशिप, अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो इस समय पे मुझे लगता है कि आपको कोई कम्युनिकेशन आने वाला है। दिस इज समवन जो कि आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये डेविल एनर्जी को क्लियर करके दिस पर्सन इज कमिंग विद गुड एनर्जीज। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन एक अच्छे फॉर्मेशन से आते हुए दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी से डेफिनेटली ये पर्सन मुझे आते हुए दिख रहे हैं। दिस इज लाइक ये पर्सन आपकी तरफ एक स्टेबल अप्रोच रखना चाहते हैं व्हेन इट कम्स विद योर रिलेशनशिप, और ये ट्रांसफॉर्म होकर आते हुए दिख रहे हैं। तो फोर्थ डे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो चीज आपके रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से चल रही है उसमें कम्युनिकेशन हो सकता है, रिजल्ट आ सकता है, सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए मुझे यहाँ पे एक्सपेंशन दिख रहा है व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ, ठीक है। कोई पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पे कोई एक्शन आ रहा है। क्लैरिफाई द सिचुएशन, आउटकम ऑफ द सिचुएशन, क्लैरिफिकेशन तो हो गया है। यहाँ पे अगर आपके रिलेशनशिप में चीजें स्टक थी, आई सी कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है, जो कम्युनिकेशन आपके लिए विश फुलफिलिंग हो सकता है। व्हाट इज दैट 10 of Wands? What is that 10 of Wands? Exactly. यहाँ पे जो कम्युनिकेशन लग रहा है कि मुझे लगता है इस समय पे जो भी ब्लॉकेजेस आपके लव लाइफ को लेके थे वो चीज ओवरकम करते हुए दिख। दिस कुड बी योर पास्ट पर्सन, दिस कुड बी अ करंट वन, बट डेफिनेटली कोई पर्सन का कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है जो आपके सिचुएशन को चेंज कर रहा है। आपके लव रिलेशनशिप में ब्लॉकेज रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। दैट इज सो गुड। फिफ्थ डे की एनर्जी है हेरोफेंट। फिफ्थ डे की एनर्जी फिफ्थ ही है हेरोफेंट, दैट कंफर्म्स द एनर्जी। और थर्ड डे की एनर्जी एम्प्रेस, वो भी कंफर्म करती है कि वो चीज आपकी तरफ आएगी, ठीक है। क्लैरिफाई दिस एनर्जी, फिफ्थ डे की एनर्जी हेरोफेंट। व्हाट इज दैट हेरोफेंट कार्ड यूनिवर्स? 10 of Cups, Hanged Man and with this 2 of Wands। अगर आपका कनेक्शन स्टक था, लव लाइफ में अगर चीजें स्टक थी आप दोनों के बीच में, जो कि मैं देख भी पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, मुझे लगता है उसमें सिचुएशन में बदलाव होने वाला है। आप किसी हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, किसी कनेक्शन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। दिस कुड बी मैरिज, दिस कुड बी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट डेफिनेटली आप यहाँ पे किसी कमिटेड रिलेशनशिप में मुझे मूव करते हुए दिख रहे हो। व्हाट इज दैट 7 of Wands यूनिवर्स? एग्जैक्टली, यू आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। अगर आपकी लव लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे थे, दिस टाइम आई से चेंजेस कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। आप अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है, दैट इज। और मुझे लगता है कि इस समय पे यहाँ पे हो सकता है कि कुछ व्हाट इज दैट 8 of Cups यूनिवर्स? व्हाट इज दैट 8 of Cups? बट आपको बोला जा रहा है चूज वाइजली और डिसाइड, आपको थोड़ा सोच समझ के करना है, ठीक है। What is that 8 of Cups universe? What is that 8 of Cups? डेफिनेटली मुझे लगता है जस्टिस आ रहा है आपके लिए। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स थी तो मुझे लगता है आपकी लव लाइफ में भी शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। सडनली एकदम से चीजें आपके लिए फेवरेबल हो सकती है, ठीक है। सडनली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू, ठीक है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट मुझे लगता है ये चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट डेफिनेटली कमिटमेंट इज कमिंग योर वे, ठीक है। कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है, रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, लव प्रपोजल आ रहा है, मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। दैट इज सो गुड। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। दैट इज सो गुड। ओके, क्लैरिफाई करते हैं हर्मिट को, ठीक है। 6th डे की एनर्जी, तो ये कंफर्मेशन है विद 5 एनर्जी, ठीक है। तो 6th डे की एनर्जी को देखते हैं हर्मिट। व्हाट इज दैट हर्मिट कार्ड यूनिवर्स? और आपने बॉटम ऑफ द टेक में भी देखा होगा विच इज स्टार विश फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लैरिफाई दिस हर्मिट कार्ड यूनिवर्स, क्लैरिफाई दिस हर्मिट कार्ड। यस, 4 of Swords। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे आपका डेफिनेटली मुझे लगता है आपने बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर इनर वर्क करा है, ट्रांसफॉर्मेशन करा है, या फिर आप अपने लेसन्स को सीख चुके हो, आपने सिचुएशन में सरेंडर कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका ब्लॉकेज हटता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली देयर माइट बी सम चांसेस कि बहुत क्विकली चीजें आपके लिए फेवर में होने वाली है, ठीक है। किस तरीके का ब्लॉकेज है यूनिवर्स? व्हाट इज दैट 4 of Swords? अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, अगर आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज है तो वो पे ऑफ करेगा। आपको कोई लमसम अमाउंट ऑफ मनी आ सकता है, ठीक है। बड़ा अमाउंट का मनी आपको यहाँ पे रिसीव हो सकता है व्हेन इट कम्स विद योर फाइनेंसेस, ठीक है। आपके लिए कुछ अच्छा अमाउंट आ सकता है यहाँ पे, मुझे लग रहा है व्हेन इट कम्स विद योर फाइनेंसेस। व्हाट इज दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स?
यस एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि और कुछ लोगों के लिए दिस इज लाइक अ रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बड़ा अमाउंट ऑफ मनी आपके लिए आ सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई दिखती है। व्हाट इज दैट? किंग ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली, किंग ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको बोला आपके सिचुएशन में चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। इस समय पे आपको लव लाइफ में कोई सपोर्ट मिल सकता है, कोई सिचुएशन चेंज हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट फॉर मेजर ऑफ यू आई डेफिनेटली सी यहाँ पे आपके लव लाइफ में शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आई सी इनर वर्क इज डन और एकदम से सडनली चीजें आपके लिए मूव होने शुरू हो जाएंगी दिस वीक, ठीक है। और 7th डे की एनर्जी है विच इज स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ कार्ड इन यूनिवर्स, व्हाट इज दैट स्ट्रेंथ कार्ड? आपको हो सकता है कि इसका रिजल्ट जो है वो 8 आवर्स में मिलेगा, 8 आवर्स में आपको रिजल्ट मिलेगा, या 8वें दिन आपको इस सिचुएशन का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज दैट स्ट्रेंथ कार्ड इन यूनिवर्स? एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला रिलेशनशिप ब्लॉकेज। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके रिलेशनशिप ब्लॉकेज में बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये 2-3 दिन का प्रोसीजर हो सकता है जहां पर आपको मेजर क्लैरिटी मिलेगी। व्हाट इज दैट? जस्टिस, यस एग्जैक्टली। मैंने आपको बोला ना, अगर आपका रिलेशनशिप ब्लॉकेज था वो ओवरकम होते हुए दिख रहा है। व्हाट इज दैट? एस ऑफ वांड्स इन यूनिवर्स। तो यहाँ पर आपका रिलेशनशिप ब्लॉकेज ही ओवरकम होते हुए दिख रहा है। व्हाट इज दैट? जस्टिस कार्ड, एग्जैक्टली। 7 ऑफ चैरियट, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ वांड्स। व्हाट इज दैट? हाई प्रीस्टेस। कुछ चीजें मिस्टीरियस थी, कुछ हिडन थी, वो चीजें आपको क्लियर होती हुई दिख रही है, ठीक है। आई सी क्लैरिटी इज कमिंग योर वे, ठीक है। आई सी क्लैरिटी इज कमिंग योर वे व्हेन इट कम्स विद योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये मेनली रिलेशनशिप के लिए लग रहा है, बट आपका 3 दिन यहाँ पे बहुत मेजर है। 5th, 6th, 7th एंड 8th 4 दिन आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, जहां पर आपका रिलेशनशिप बहुत हद तक चेंज हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मुझे बदलती हुई दिख रही है। व्हाट इज दैट? 10 ऑफ वांड्स, एग्जैक्टली। अगर बहुत समय लग रहा था, नाउ दैट सिचुएशन इज एंडिंग, दैट टाइम सिचुएशन इज एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। 7th, देखो 7th का क्लैरिफिकेशन आया है ना, 7th, ठीक है, 7 ऑफ वांड्स, ठीक है। तो चांसेस है कि 7वें दिन से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा और लाइक 5th डे से शुरू होगा, बट 7th डे में ज्यादा स्ट्रांग होके आपका 8th डे में कंक्लूजन आ सकते हैं। व्हाट इज दैट? हाई 7 ऑफ चैरियट, अगेन 7 ऑफ चैरियट। मैंने आपको बोला आपके लिए 7th डे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप के सारे ब्लॉकेजेस आपके ओवरकम होंगे, ठीक है। व्हाट इज दैट? 7 ऑफ चैरियट, एग्जैक्टली। जजमेंट, 2 ऑफ वांड्स एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। आपका रिलेशनशिप में स्टे, अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स का इस टाइप 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका यूनिवर्सल सपोर्ट आपको इस कनेक्शन में मिलेगा। सो यू कैन टाइप 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट। आपके रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, एंड यू कैन सी दिस बॉटम ऑफ द टेक्स्ट स्टार कार्ड which is wish fulfillment, ठीक है। सो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है, दैट इज फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब गाइस, एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग, ओके।